viewers, a very warm welcome to this special show of On the Front. मैं हूं कामरान शाहिद और हमारे साथ none other than आबदा परवीन साहब मौजूद हैं. आबदा साहिबा, ये जो सूफियाना कलाम है, इसको इसमें कोई दो राय नहीं. जिस तरह नुसरत फतेह अली खान साहब ने कवाली को एक नई शक्ल दी, हैयत दी, इस तरह आपने जो सूफिया का जो कलाम था उसको आपने बिल्कुल एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया. और वो लोग जो समझते थे कि ये कलाम आम आदमी नहीं पढ़ सकता, सुन सकता, आपने उसको लोगों के घरों तक पहुंचाया, उनके दिलों तक पहुंचाया, उनकी रूह तक उतार दिया. मेरा तो ये मानना है. थोड़ा बताइए लोगों को कि जो सूफिया कराम थे, कमाल बात है. मैं इंडिया भी गया, बड़े बड़े औलिया कराम के मज़ारों के ऊपर, लाहौर में भी हम जाते हैं. हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर शख्स इन औलिया कराम से फैज़ हासिल कर रहा है. ये क्वालिटी क्या है जो आपने भी जरूर मुझसे बेहतर समझी होगी? बेशक, ये बस ये अल्लाह की दरगाहें हैं. ये तो असल में इन्होंने दरारें जो हैं वो ख़त्म कर दी और बिल्कुल एक सिलसिला जो है, जैसे मैं उससे जोड़ूंगी कि लता जी से मेरी मुलाकात हुई. जैसे इंडिया की आपने बात फरमाई, जी जी. तो वहाँ पे एक स्टूडियो है वेस्टर्न आउटडोर, तो वहाँ पे तशरीफ़ लाई दीदी जी. अच्छा. तो वहाँ पे तशरीफ़ लाई तो मुझे पता चला कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडियो थे. ये किस साल की बात है? ये 6-7 साल की. 6-7 साल पुरानी. तो वहाँ पे मुझे पता चला कि दीदी जी अपना काम करने वहाँ पे रिकॉर्डिंग आई हैं. तो मेरी भी रिकॉर्डिंग थी, हम पाकिस्तान से वहाँ गए थे. तो मैं उनके स्टूडियो में, मैंने कहा कि अभी ब्रेक करें तो मैं ज़ियारत करके आऊँ. तो वहाँ पहुँची और मैं उनसे मिली, उनके भाई भी साथ थे. और उसके बाद फिर मैं आ गई क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे थे. अच्छा, थोड़ी सी देर के बाद वो छन छन की आवाज़ आ रही है, बाजें बांधती हैं. तो दरवाज़ा खुला तो लता जी खड़ी हैं. कहने कि मैं आपसे मिलने आई हूँ. अच्छा. अपने मासूम सी आवाज़ में जो वो फरमाती. बहुत बड़ी खातून है. बहुत बड़ी खातून है, सुभान अल्लाह. तो वो आई और बूथ जो होता है स्टूडियो का, वहाँ पे ही बैठ गई. फिर उन्होंने एक बात कही कि हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ मैं घर वालों को बताऊं कि मैंने ऐसे देखा है, दरगाह शरीफ ऐसी है, ऐसी है. तो वो कहें कि आपने फिल्म देखी होगी. अच्छा. या कहीं डॉक्यूमेंट्री देखी होगी. कहने लगा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, गई भी नहीं है वहाँ पे? गई भी नहीं है. अच्छा. हाँ, तो ख्वाब में मैंने ऐसा देखा. तो अच्छा, वहाँ पे चली गई ड्राइवर के साथ ही. तो वहाँ पे वादा किया कि मैं दोबारा आऊँगी. अच्छा, अब वो ख्वाब जो है उनके ड्राइवर को आया कि दीदी ने वादा किया था दोबारा आने का. अच्छा. तो यानी इस तरह से ये रूहानियत का जो सिलसिला है वो किसी, मैंने पहले भी वो फरमाया कि किसी मज़हब के साथ नहीं है. ये इंसानियत का एक जुड़ना है, इंसानियत से मोहब्बत का एक दरवाज़ा है जो कभी भी बंद नहीं होगा. और ये अल्लाह का दरवाज़ा है, उसमें कभी भी, क्योंकि मौला साईं जनाब अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने फरमाया कि ये न देखो कि क्या कह रहा है, ये न देखो कि कौन है, ये देखो कि क्या कह रहा है. तो यानी अगर कोई शख्स आपको नहीं अच्छा लगता मगर वो कह क्या रहा है ये तो सुनिए. शायद वो 10 चीज़ें जो आपके सीने में हैं वो बेचैन हो रही हों कि ये भी चीज़ इस सीने में आ जाए. तो ये तड़प और ये जो इस्तराब है वो ये सूफी म्यूजिक से उसी दरवाजे की देन है जो यहाँ पे इस कायनात में औलिया अल्लाह के अंदर जो समोया है. और वो जो फैज़ान पहुँचाते हैं अवामुन नास को, तो ये उन्हीं की देन है. बड़ा एक आप पे तो रिकत तारी हो रही होगी जब आप किसी सूफी के मज़ार पे जाती होंगी, किसी औलिया अल्लाह के. जी बेशक. बस मेरे पीर मुर्शिद शहंशाह हुजूर का करम है, उन्हीं का ही करम है कि बस. आप गई उनके मज़ार पे? जी, मैं गई हूँ. अच्छा. उनके मज़ार पे गई हूँ. बहुत मोहब्बत फरमाते हैं. लता जी की आपने बात की, लता जी से मेरी भी मुलाकात हुई है इस सिलसिले में. तो बड़ी ज़बरदस्त खातून है, लेकिन उनकी जो गुलकारी उसके मुतालिक भी आप अपनी राय दीजिए ना. कैसा आपने पाया उनको? उनकी गुलकारी तो मैं समझती हूँ कि न कभी मैं सुनी थी और न कभी ये आएगी और न कभी आई थी. ये उनके आवाज़ की एक मासूमियत जो है वो अपनी जगह पे
اللہ نے سموئی ہے اس میں ان کے اندر. تو یہ میں یعنی خدا کہاں کہاں نہیں ہے, کہاں یعنی آپ کر سکتے ہیں اس کو ڈسکرائب کہ وہاں نہیں ہے ادھر نہیں ہے. یہ تو محبت کی بات ہے نا. خدا نے کیسی محبت اس کے گلے میں ڈال دی ہے کہ ایسے. اور انہوں نے لتا جی نے جو نعتیں بھی پڑھی ہیں, نعت پڑھی ہے زبردست پڑھی, وہ بھی ایسی لگتا ہے نہیں کہ کوئی غیر مسلم پڑھ رہی ہے, جس عقیدت اور جس اس سے انہوں نے پڑھی ہے. بے شک. اصل میں یہ جو ہے نا انسانیت سے زیادہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. کہ اللہ کا جو ایک رنگ ہے نا وہ کسی مذہب میں آتا ہی نہیں ہے. صحیح. میرا تو یہ ہے. آپ خود بھی کسی کی گلوکاری سے متاثر ہوئی ہیں کبھی؟ بالکل انہی کے تو متاثر ہوں. اچھا. استاد نصرت فتح علی خان صاحب جیسے ہوئے, لتا جی ہیں, ان کے سارے اصل میں استاد مہدی حسن خان صاحب ہیں, وہ تو ایک پلر ہیں. اور استاد غلام علی خان صاحب جو ہیں, تو ان کی جو غزلیات ہیں یا ان کے جو ایک سلسلے جن سے جس طرح سے انہوں نے موسیقی کو پیار کیا اور جس طرح سے انہوں نے ظاہر کیا چیزوں کو کہ راگوں میں ایک چیز بنا رہے ہیں اور اس راگ کو بالکل خلاصہ کر کے یعنی طرز بن رہی ہے کسی خالص راگ میں. تو استائی بھی اسی میں ہے اور انترا بھی اسی میں گایا جا رہا ہے. تو یعنی اگر ہم اس اندازے سے اور اس انداز سے اگر ان کو سنیں تو ہماری سکھیا کا ابھی تک بھی یہ ادارہ ہے. صحیح. کہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ وہ لفظ کو کیسے چھوڑتے ہیں, وہ کیسے اٹھاتے ہیں, وہ کیسے سر کو دیکھتے ہیں. تو یہ تو آپ تو ناپید ہے. جی بالکل. آپ انٹرنیشنلی بھی بہت جاتی ہیں, خاص طور پہ انڈیا میں آپ جج کے فرائض بھی انجام دیتی ہیں. جی. کیسا ایکسپیرینس لگتا ہے؟ انڈیا والے کس طرح آپ سے ملتے ہیں جب بلاتے ہیں آپ لوگوں کو, خاص طور پہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس؟ بس چھوڑتے نہیں ہیں, بہت ہی اتنا پیار کرتے ہیں کہ میں بیان سے باہر ہے کہ میوزک کی جو قدر یا کلاکار کی جو قدر ہندوستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے, بالکل آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں اتنی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی نہیں؟ بہت ہے. پاکستان میں بھی اتنی ہے؟ بہت ہے. پاکستان یہ سارا ہی تو ایک ہے نا. ہاں, کیونکہ اصل میں جو ذوق ہے وہ کسی شہر میں یا کسی ملک کا وہ نہیں ہے. یہ اندر کا ایک ذوق ہے جو اندر سے ہی ملتا ہے اور ساری روشنی جو ہے وہ اندر سے ہی ہوتی ہے. اب صاحب بہت لوگوں نے ہمیں درخواست کی ہے, آپ کا بڑا مشہور کلام گانا ہے جس سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا. جی. اگر وہ لوگوں کے لیے اس موقع پہ آپ سنا. جی بالکل. اگر آنکھوں میں پڑ جائے تو دونوں آنکھیں بے چین ہوتی ہیں. آگے پیش کرتی ہوں. تنک کنکری پڑت نین میں نین میں نین نین میں نین میں نین میں باجو بند کھل کھل جا
जिन नैनन में नैन, जिन नैनन में नैन, जिन नैनन में नैन, नदी किनारे धुआं उठे, नदी किनारे 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 किनारे, नदी किनारे धुआं उठे, मैं जानू कुछ है जिस कारण मैं जोगन बनी, कहीं वो ही न जलता हो। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने जब से तूने मुझे जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना, तूने दीवाना बनाया, तूने दीवाना बनाया, तूने दीवाना बनाया, तूने दीवाना बनाया, तूने तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। तूने अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना। तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी। नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है।
का पीसा खाए। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो। मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। काजल डारूं काजल डारूं किरकिरा सुरमा सहा न जाए। जिन नैनन में पी बसे तू जाको न समाए। पी जा अय्याम की तलखे को भी हंस के नास, पी जा अय्याम की तलखे को भी हंस के नास। गम को सहने में भी, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, बना रखा है, बना रखा है। आपकी आवाज़ के तो पूरी दुनिया दीवानी है। आदत बुरीन साहिबा, आप भी कभी किसी की दीवानी हुई जिंदगी में? जाती सवाल हो गया थोड़ा। जी नहीं, ये हम ही तो दीवाने हैं। वाह वाह, जबरदस्त। हम ही तो है। सही। चलिए, अच्छा, अपनी थोड़ी लाइफ के बारे में बताइए। आपकी शादी कब हुई, आपके कितने बच्चे हैं? लोग जरूर जानना चाहेंगे आपकी। 3 बच्चे हैं, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। तो मौसीकी में कोई आया उनमें से? मौसीकी में बेटे हैं। अच्छा। हाँ, बेटा आया है, सारंग लतीफ़ उसका नाम है। अच्छा। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो उनका एक शौक़ ज़ाहिर हुआ है और मौला उसको कामयाब करे। तो इसी तरह आपकी तरह ही गाते सूफियाना कलाम या हर तरह का? मुझसे ज़्यादा, मतलब कि अच्छा, उनका एक तालीम का अंदाज कुछ अलग से ही उन्होंने रखा है। ये आपको उर्दू शायरी सीखनी पड़ी है, सीखनी पड़ती है, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी? उर्दू से, क्योंकि वो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी जो है, मुझे बचपन से शौक़ था उर्दू सीखने का। तो फ़ारसी सीखने का भी बहुत शौक़ मुझ में है। और हर ज़बान को, जैसे सिंधी है, अब हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान जो है वो अलग से है। उनकी ज़ेर, उनकी ज़बर, उनका एक जो रंग है वो एक बिल्कुल अलग है। अगर उनके अंदर आप वो गुम कर दें वो खुद ही, तो फिर अजायबात वहाँ से फूटते हैं। तो साहब, ये आप जिस तरह गाती हैं हमें तो उसी का पता है, लेकिन जब ये ओरिजिनली लिखे गए थे कलाम सदियों पहले, जी, तो ये इसी तरह गाए जाते थे? दरगाहों पे ज़्यादातर जो है वो ये दरगाही एक रंग है और दरगाही तर्जें हैं जो फुकराओं से सीना बसीना चली आ रही हैं। मगर असल में जो सिंध का एक सिलसिला मुझे बहुत ही एक जकड़ लेता है कि ये क्या रंग है। कि वहाँ के एक 100 साल का एक फ़कीर था, शायद भूल रही हूँ कि यार मोहम्मद फ़कीर साहब, उनका खैरपुर मीरस की तरफ। अच्छा। तो उनको इतना बड़ा कलाम याद था कि लोग उनको मिन्नतें करते थे कि हमारे पास रहें ताकि हम वो कलाम सुनें। तो इस तरह से बरज़बान जो है एक सीना बसीना एक सिलसिला जारी है अभी तक। पाकिस्तान में उर्दू के कौन से अच्छे शायर हैं आपके नज़दीक? जैसे इंडिया में आजकल गुलजार बहुत बड़े शायर हैं, हाँ, पाकिस्तान में आपके ख्याल में
شاعری ہے ناصر کاظمی احمد فراز کے بعد بھی, فیض احمد فیض کے بعد بھی؟ فیض صاحب کی بالکل, فیض صاحب تو ایک چھپے درویش ہیں, تو ان کو تو پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے. میں نے سنا آپ ان کے اوپر کوئی البم بھی کر رہی ہیں؟ ان کا البم بھی ہم کر رہے ہیں, اور غالب صاحب کا بھی ہم نے ابھی کیا ہے, مگر تھوڑی سی تیاریاں میں ہیں. تو کمپوز بھی آپ کر رہی ہیں اس کو؟ کمپوز بھی میں خود ہی کرتی ہوں. اچھا, خود کرتی ہیں. یہ کمپوزیشن بڑا مشکل کام نہیں ہے؟ گائکی تو ہے آرام سے جا کے گا لیا, کمپوزیشن تو ایک دھن کا آنا, طرز کا آنا, بے شک, اس کے اندر پھر مختلف چیزیں ویریشنز لے کے آنا. بالکل. اصل میں کیا ہے کہ بزرگان دین کا جو ایک سلسلہ ہے, یا جس بھی شاعر کو ہم لے لیں, تو اس کے ایک دکھ درد یا اس کی ایک جو انداز ہے وہ بات کرنے کا الگ سا ہے. تو وہاں تک پہنچنا جو ہے وہ بڑا ایک مشکل مسئلہ بھی ہوتا ہے, اور اس سے رہنا پڑتا ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے. آپ نے اتنا صوفی میوزک گایا ہے, آپ سے وابستہ ہو گیا ایک سمبل صوفیزم کا, تو آپ کے نزدیک جو گانا صوفیزم میں نہیں آتا, جو انگلینڈ میں گایا جاتا ہے, انڈیا میں گایا جاتا ہے, پاکستان میں گایا جاتا ہے, جی, اس گانے میں کوئی روحانیت کم ہوگی آپ کے نزدیک؟ اگر کیونکہ آپ نے صوفیزم کو ایک سمبل بنا دیا روحانیت کا, جی, لیکن جو فلمی گانے ہیں, جو انگلینڈ ویسٹ کے گانے ہیں جن میں صوفیزم نہیں ہے بالکل, یا انڈیا کے گانے ہیں, جی ہاں, وہ ان کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں گی؟ وہ بھی روح سے رشتہ اصل میں میرے سننے کا, اگر میری ذات سے اگر ہے یہ سوال, آپ سے ہی ہے. ہاں, تو مجھے یہ فیل ہوا کہ جیسے لتا جی کے گانے ہیں, تو میں اپنے خیال میں اس کو لے جاتی ہوں جہاں بھی جی چاہے. اچھا, بالکل, وہ ایک صوفی ہی رنگ ہے, مطلب کہ ہر بندے کے ایک سوچ کا انداز ہے نا, وہ جہاں بھی لے جائے اس کو. تو اس طرح سے کافی جو ہے وہ سلسلے ہیں جو دل اور روح سے جڑے ہیں. ویوز ایک بریک لیں گے. عابدہ پروین صاحب ہمارے ساتھ ہے, جس نے خود بتایا روحانیت کا سلسلہ جاری ہے اس عید کے موقع پر اسپیشل شو کے اندر. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا. پاکستانی سیاست جو ہے اس کے متعلق کبھی کوئی سوچا آپ نے کیسی چل رہی ہے؟ خاص طور لاڑکانہ میں تو بے نظیر بھٹو صاحبہ ہی پیدا ہوئی تھی. جی جی, کبھی ملاقات ہوئی آپ کی ان سے؟ ملاقات ہوئی تھی, کیسا پایا آپ نے؟ 1-2 دفعہ. بہت بہت اچھی شخصیت, بہت اچھی شخصیت, بڑی خوشی سے ملتی تھیں اور بڑا ایک دلچسپی لیتی تھیں. جی, اور بڑی اچھی خاتون تھیں جنہوں نے بڑا کام کیا اگر دیکھا جائے تو, خاتون ہو کے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اصل میں کیا ہے کہ یہ سارا انسانیت کے کام ہے. جو بزرگان دین نے ہمیں اسپریچولزم سکھایا ہے وہ سیاست میں نہیں آتا. اچھا, انسانیت کا ایک اور سبق ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب انسانوں کے لیے کام ہونا شروع ہوگا نا, تب سمجھا جائے گا کہ یہ مولا علی سرکار کا قدم ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے. تو اس طرح سے اگر ہو جائے تو پھر پوری کائنات جو ہے گل و گلزار ہو جائے گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان دراڑوں کو ٹوٹنا چاہیے جو ایک غریب غربا جو ہیں, مطلب کہ ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں, تو وہ سب کے لیے ایک شاندار ایک نظام ہونا چاہیے, بڑا اچھا نظام ہونا چاہیے جس میں کوئی تنگ نہ ہو. مشرف صاحب کو بھی گانے کا بہت شوق ہے. ہاں, بہت. اور نواز شریف صاحب تو خیر گاتے ہیں باقاعدہ. بالکل بالکل. کبھی آپ کے سامنے گنگنایا نواز شریف صاحب نے؟ نہیں, مشرف صاحب کے سامنے کبھی آپ نے پریزنٹیشن کی؟ نہیں, بس ایسے محفلوں میں تو سب لوگ آتے تھے اور بھی آرٹسٹ آتے تھے. اچھا, فلموں کے لیے آپ نے کبھی گانا نہیں گایا عابدہ پروین صاحب؟ اس کی خاص وجہ؟ فلموں میں بس اسی میں ہی مصروف رہتے ہیں. یہ بڑا کام ہے, کیونکہ اصل میں کیا ہے کہ کلام سے ایک جڑ جانا جو ایک سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ ٹائم مانگتا ہے, اور اس میں ایک اپنی کیا کہتے ہیں کہ جو روحانیت کا ایک سلسلہ جو ہے وہ پھر نئے سے وہ جوڑتے ہیں. جیسے ہم جے پور گئے تھے تو وہاں یہ صوفی فیسٹیول, تو جتنے بھی ہوتے ہیں تو طرزیں میں ہی بناتی ہوں. اس میں ایک طرز میں نے بنائی تھی اور ایک کلام تھا, یہ میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گی. ضرور ضرور. پردہ شوق ہے یہی,
पर्दा शौक है यही सूरत राज है यही पर्दा शौक है यही पर्दा शौक है यही सूरत राज है यही तुम हो नजर के सामने तुम हो नजर के सामने मेरी नमाज है यही पर्दा शौक है यही सूरत राज है यही तेरी अता की खूबियां मेरी तलब में भी नहीं तेरी अता की खूबियां मेरी तलब में भी नहीं बंदगी खुद पुकार उठी बंदगी खुद पुकार उठी बंदा नवाज है यही पर्दा शौक है यही सूरत राज है यही तुम हो नजर के सामने मेरी नमाज है यही अहले जहां को क्या खबर कौन है मुझ में जलवागर अहले जहां को क्या खबर अहले जहां को क्या खबर कौन है मुझ में जलवागर मैं हूँ कहाँ तुम ही तो हो मैं हूँ कहाँ तुम ही तो हो असल में राज है यही पर्दा शौक है यही सूरत राज है यही पर्दा शौक है यही आपने देखा होगा हमारे सिंध में जो है जी जी वो ये है कि दरगाह शरीफ ने बड़ा सिखाया लोगों को कि कलाम क्या होता है और वजदानी कैफियत क्या होती है वो उस कलाम से होती है क्योंकि असल में उनकी शायरी नहीं है ये एक ऊपर से पैगाम उनके कल्ब पे उतरता है और वो उस क्योंकि अल्लाह एक दर्द है वो दर्द से जोड़ देते हैं वाह वलीउल्लाह तो इस तरह से उसको दरगाही कलाम जो है इससे मुनफरिद है मैं उस प्रोग्राम में आखिरी ब्रेक लेंगे और जब मैं वापस आऊंगा तो कंक्लूजन नहीं करूंगा आबदा परवीन साहिबा जो है उनको मैं दे रहा हूं प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म अपना बेस्ट सॉन्ग जो हर जगह जब वो गाती हैं तो एक वाकई वजदानी कैफियत तारी हुई होती है आप भी सुनिएगा आप भी जानिएगा और मुझे इतनी खुशी हुई है जी आप जब ये कंडक्ट कर रहे हैं जी जी प्रोग्राम को और एक पहचान और एक लीजेंड के आप सपुत्र हैं बेटे हैं तो मैं बहुत फख्र करती हूँ क्योंकि उन्होंने जो काम किया बहुत एक हीरो हैं वो सही माना में हीरो हैं तो मैं बहुत उनकी फैन रही हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने वो प्रोग्राम किया और बहुत ही मेरे लिए बड़े फख्र की बात है वैसे आप करंट अफेयर के शोज वगैरह देखती हैं कभी कभार मैं देखती हूँ बिल्कुल बहुत अच्छा करते हैं आप कभी मेरा कोई शो गुजरा आपकी नजर से बिल्कुल हमेशा वही देखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आज़मी साहब मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है जबरदस्त तरीके से आप करते हैं हम आपके गर्विदा हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है व्यूअर्स एक ब्रेक लेंगे वापस आएंगे तो बस आबदा परवीन साहब होंगे और आप होंगे और इनका फेवरेट गाना मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा ब्रेक में वापस आते हैं इसी प्रोग्राम यार को हमने जा बजा देखा ओ हमने जा बजा देखा
लाल मेरी पत लाल मेरे लाल की लाल मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखण मैं गई मैं भी हो गई लाल लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन हो सिंधड़ी दा हो सेवण तो सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पा कलंदर सेवानी लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर अली लजपाल कलंदर अली रग रग दे अंदर दमादम मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्त कलंदर मस्त कलंदर उजड़ा रोजा पीरा तेरा उजड़ा रोजा पीरा तेरा हेठ वगे दरिया भला झूले लालन हेठ वगे ओली हेठ वगे दरिया भला झूले लालन सिंधड़ी दा हो सेवण तो सखी शाहबाज दमादम मस्त कलंदर कलंदर शाह कलंदर अली दा पहला नंबर अली रग रग दे अंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पा कलंदर सेवानी लाल कलंदर दमादम मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त 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 कलंदर बचड़े देना भैणा नू देना वीर मिला झूले लालन भैणा नू देना आरी ओ भैणा नू देना वीर मिला झूले लालन सिंधड़ी दा हो सेवण तो सभी शाबाश कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली रग रग दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर कलंदर लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर अली दम दम दे अंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर मस्तो मस्त कलंदर लाल हक जनन तेरी नौबत बाजे जनन जनन तेरी जनन जनन तेरी जनन जनन तेरी नौबत बाजे जनन 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 तेरी ओ जनन जनन तेरी नौबत बाजे नाल बजे ओ नाल बजे
घड़ियाल भला झूले लालन नाल वजे आली यारी 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 नाल वजे घड़ियाल भला झूले लालन सिंधड़ी दा ओ सेवन तो सुख शाबाश दमादम मस्त कलंदर कलंदर लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर पाक कलंदर शेवानी लाल कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली रग रग दे अंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर 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 मस्त कलंदर ओ जी माला 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 जी माला मस्त कलंदर कलंदर 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 मस्त कलंदर कलंदर